लेकर हम दीवाना दिल भाग 16। चौहान मेंशन। प्रवर्धन जी और सम्राट इस वक्त स्टडी रूम में थे। प्रवर्धन जी गुस्से में सम्राट को घूरते हुए बोले, ठाकुर समनाथ सिंह चौहान, तुम साथ दसे ये बात भूल रहे हो कि सिया तुम्हारी पलनी है जिसके साथ तुम बदतमीजी से बात नहीं कर सकत। सम्राट अपनी एक आईब्रो रेस करके प्रवर्धन जी को जवाब देते हुए बोला, ठाकुर प्रवर्धन सिंह चौहान, शायद से आप ये भूल रहे हैं कि मैंने ये शादी क्योंकि इस शादी की वजह आप है, ना ही मैं इस शादी को मानता हूँ और ना ही सिया को अपनी पत्नी। प्रवर्धन जी सम्राट पर बिगड़ते हुए बोले, ठाकुर सम्राट सिंह चौहान, तुम्हारे मानने और ना मानने से ये सच नहीं बदल जाता। सिया अब तुम्हारी पत्नी है। तुम तो रीवा से शादी करने जा रहे थे ना, फिर सिया से तुम्हारी शादी क्यों हुई? सोचा है कभी इस बारे में? क्योंकि सिया के साथ ही तुम्हारी किस्मत जुड़ी हुई थी, उस सिया से जिसे तुम जानते तक नहीं थे, और उससे तुम शादी करके आ गए, उसे अपनी पत्नी बनाकर ले आए अपने मेंशन में, और तुम कहते हो कि सिया तुम्हारी पत्नी नहीं है। सम्राट प्रवर्धन जी को जवाब देते हुए बोला, दादू शायद आप ये बात भूल रहे हैं कि आपने मुझे सिर्फ 4 घंटे का टाइम दिया था शादी करने के लिए। फिर चाहे मैं जिससे भी शादी करूं, चाहे जिस लड़की को अपनी पत्नी बनकर लाऊं, उससे आपको नहीं मतलब था। तो रीवा होती या सिया, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मेरी पत्नी कौन है, मुझे सिर्फ उस बात से मतलब था कि मुझे शादी करनी थी, क्योंकि आपकी जो शर्त थी उस हिसाब से अगर मैं शादी नहीं करता तो आप अपनी पूरी पटी दान में दे देते, जो मैं होने नहीं देता। बस इसलिए आपकी शर्त के चलते मुझे ये शादी करनी पड़ी, वरना मैं कभी शादी नहीं करता। अगर रीवा टाइम पर आई होती तो आज सिया की जगह रीवा खड़ी होती मेरी पत्नी बनकर। प्रवर्धन जी सम्राट को टोंट मारते हुए बोले, और तो ठाकुर सम्राट सिंह चौहान को इस बात की तकलीफ हो रही है कि रीवा टाइम पर नहीं आई तो सिया से शादी करनी पड़ी। सीरियसली सम्राट, तुम्हें इस बात का दुख है कि रीवा तुम्हारी पत्नी नहीं है, उसकी जगह पर सिया तुम्हारी पत्नी है। सम्राट, कहीं रीवा के लिए तुम्हारे दिल में जज्बात तो नहीं पैदा हो गए? सम्राट गुस्से में अपनी दांती पीसकर प्रवर्धन जी को जवाब देते हुए बोला, दादू आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि रीवा क्या किसी भी लड़की के लिए मेरे दिल में कोई जज्बात नहीं आ सकते, सिवाय एक के वो मेरे दिल में थी, है और सारी उम्र रहेगी। आपने ही बोला था कि मैंने अगर 4 घंटे के अंदर शादी नहीं की तो जितनी भी प्रॉपर्टी है वो आप दान कर देंगे। तो मुझे रीवा से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं लगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि रीवा मुझे धोखा दे देगी। प्रवर्धन जी सम्राट को जवाब देते हुए बोले, हाँ सम्राट, हमने ही तुम्हारे सामने ये शर्त रखी थी कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो हम अपनी सारी प्रॉपर्टी जो भी हमारे नाम है वो हम दान में देंगे। लेकिन सम्राट, हमारी प्रॉपर्टी से ज्यादा तो तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है जो तुम्हारी खुद की कमाई हुई है, जो सिर्फ तुम्हारी है। फिर तुमने क्यों शादी की? हमने तो तुम्हें मजबूर नहीं किया, सिर्फ एक शर्त ही तो रखी थी। दूसरी बात, अगर तुम रीवा से शादी कर भी लेते तब भी उसे हम अपनी बहू कभी नहीं मानते, क्योंकि रीवा जैसी मक्कार लड़की ना तो ठाकुर सम्राट सिंह चौहान की बीवी बनने लायक थी और ना ही चौहान खानदान की बहू। हमें तुम्हारे लिए सिया जैसी ही समझदार लड़की चाहिए थी, जो तुम्हारी दौलत से नहीं तुमसे रिश्ता जोड़े, जिसकी नजरों में दौलत की नहीं रिश्तों की कीमत हो। सम्राट गहरी सांस लेकर बोला, दादू मैं मानता हूँ कि मेरे पास खुद की बनाई गई बहुत प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी से कई गुना ज्यादा, लेकिन जो आपका है वो मेरा है और मेरा हक जरा सा भी मैं किसी को भी नहीं लेने दूंगा। फिर चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो,
रही बात रीवा और सियावा की, तो मुझे दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी 3 मंथ में आपकी वसीयत के हिसाब से आपर की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी और तब मैं सिया को डाइवोर्स देकर इस रिश्ते से हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। प्रवर्धन जी गुस्से में बोले, सम्राट तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम सिया को डाइवोर्स नहीं दोगे। सिया तुम्हारी पत्नी है और सारी जिंदगी रहेगी। शादी कोई मजाक नहीं है कि आज कल डाइवोर्स दे दिया। सम्राट प्रवर्धन जी से बोला, दादू मैं सिया के साथ शादी के रिश्ते में पूरी लाइफ नहीं रह सकता, क्योंकि आप भी जानते हैं ना ही मैं सिया को उसका हक कभी दे पाऊंगा और ना ही उसे अपनी पत्नी भी मान पाऊंगा। सिया अगर मेरे साथ रही तो उसे मेरी नफरत और दर्द के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। वो इनोसेंट है, उसे बिना बात की सजा नहीं देना चाहता मैं, इसलिए सिया का इस रिश्ते से आजाद हो जाना ही ठीक है। प्रवर्धन जी सम्राट से बोले, सम्राट तुम कहते हो कि तुम्हें सिया से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम उसके बारे में सोचने लगे हो। सम्राट तुम्हें सिया से फर्क पड़ने लगा है। सम्राट वो लड़क सिया है, वो सिया जो खुशियां बांटना जानती है, तुम्हारी तरह पत्थर दिल नहीं है वो। और मुझे उम्मीद है कि एक दिन सिया तुम्हारे दिल में अपने लिए जगह जरूर बना लेगी। सम्राट, आज हम ठाकुर प्रवर्धन सिंह चौहान तुमसे ये कहते हैं कि तुम खुद सिया को अपने दिल में जगह दोगे। तुम खुद सिया को अपने जीवन में वापस लेकर आओगे और जिस डाइवोर्स की तुम बात कर रहे हो वो तुम कभी नहीं दे पाओगे सिया को, क्योंकि ये कुदरत की मर्जी है कि सिया तुम्हारी पत्नी बने। तुम एक दिन खुद फिर से मोहब्बत की गलियों में जाओगे, तुम्हें फिर से प्यार होगा, वो भी सिया से। तुम खुद सिया को अपनी पत्नी मानोगे। सम्राट गुस्से में बोला, दादू ऐसा कभी नहीं होगा। सम्राट सिंह चौहान कभी किसी से मोहनत नहीं करेगा, कभी वो किसी के लिए फिर से पागल नहीं होगा। प्रवर्धन जी सम्राट के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोले, सम्राट वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए तुम मेरी बात कान खोलकर सुन लो। आज के बाद तुम सिया से किसी भी तरह की बदतमीजी नहीं करोगे, वरना हमसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। दूसरी बात, सिया तुम्हारे ही कमरे में रहेगी, वो किसी दूसरे कमरे में नहीं रहेगी। अगर तुमने दोबारा सिया से ये बोला कि वो तुम्हारे कमरे में नहीं रहेगी तो याद रखना सम्राट, तुम खुद अपने कमरे में नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुम्हारे सामने माँ खड़े होंगे। सम्राट गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचते हुए बोला, दादू आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। प्रवर्धन जी तिरछा मुस्कुराते हुए बोले, बेटा सम्राट, अगर तुम हमारी सिया बहू को तकलीफ दोगे, उसे रुलाओगे, तो तुम्हारे दादू को तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। सम्राट गुस्से में प्रवर्धन जी को घूरते हुए देख रहा था, क्योंकि प्रवर्धन जी सम्राट के दादू थे और सम्राट चाहकर भी अपने दादू के खिलाफ नहीं जा सकता था। वो चाहे जितना भी प्रवर्धन जी से गुस्सा हो लेकिन उनके खिलाफ जाकर उनका अपमान सम्राट कभी नहीं कर सकता था, क्योंकि सम्राट के लिए उसके दादू सबसे पहले आते थे। प्रवर्धन जी जैसे ही स्टडी रूम से बाहर जाने को होते हैं, वैसे ही सिया उन्हें वहां खड़ी दिखाई देती है। प्रवर्धन जी को ये समझते देर नहीं लगती कि सिया ने सम्राट और उनकी बातें सुन ली हैं। सिया प्रवर्धन जी के लिए चाय लेकर आई थी, तभी उसने प्रवर्धन जी और सम्राट की सारी बातें सुन ली थीं। सम्राट भी घूरते हुए सिया को ही देख रहा था। सिया उस वक्त रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू देखकर प्रवर्धन जी तो उससे कुछ नहीं बोल पाते हैं, लेकिन सम्राट सिया के पास आकर उससे बोला, सिया तुम मेरी और दादू की बातें छुपकर सुन रही थी, इतना भी मैनर्स नहीं है तुम्हारे अंदर कि किसी की बातें छुपकर नहीं सुनते।
सिया रोते हुए ही बोली, हम आपकी और दादाजी की बातें नहीं सुन रहे थे, बल्कि हम तो दादाजी के लिए चाय लेकर आए थे, तो आप दोनों की बातें सुन लिए। हम आपने सिर्फ प्रॉपर्टी पाने के लिए हमसे शादी की का? आपकी नजरों में इंसान का कोनो कीमती नहीं है सम्राट जी। फिर सिया प्रवर्धन जी से बोली, दादा जी आप बड़े हैं, हमको कोनो हक नहीं आपसे सवाल करने का या फिर आपको कुछ बोलने का, लेकिन आप ही गलत करे हैं। जब सम्राट जी शादी ही नहीं करना चाहते थे तो आपको उनके सामने शर्त नहीं रखनी चाहिए थी। सिया अभी बोल ही रही थी, तभी सम्राट सिया पर चिल्लाते हुए बोला, अपनी बकवास बंद करो सिया, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादू से कुछ भी बोलने की? आइंदा दादू से अगर तुमने कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। मेरे और दादू के मैटर में तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है, अब जाओ यहाँ से। सिया एक नजर सम्राट को देखकर रोते हुए स्टडी रूम से बाहर चली जाती है।